नमस्कार। चलिए आज 2011 की भारतीय जनगणना के विशाल डेटा में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर आता है और इसके नंबर याद करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इसे एकदम आसान बनाने वाले हैं। सच बताइए, ये सवाल तो मन में आता ही है ना? पॉपुलेशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, इतने सारे आंकड़े और एग्जाम के प्रेशर में तो ये और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। लेकिन इसका एक स्मार्ट तरीका है। आज हम सिर्फ आंकड़े रटने नहीं वाले, नहीं बिल्कुल नहीं। हम उनके बीच की कहानी को समझेंगे। हम इन आंकड़ों के बीच का कनेक्शन देखेंगे, जिससे ये नंबर खुद ब खुद याद रह जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनगणना की नींव को समझते हैं। मतलब ये है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो ये शब्द समझिए, डेमोग्राफी। इसका मतलब होता है जनसांख्यिकी। बेसिकली ये वो साइंस है जो इंसानी आबादी का स्टैटिस्टिकल डेटा के जरिए अध्ययन करती है। जनगणना का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। दुनिया में इसकी पहली झलक 1749 में स्वीडन में दिखी थी। फिर हर 10 साल में जनगणना कराने का आइडिया 1790 में अमेरिका से शुरू हुआ। और भारत की बात करें तो पहली कोशिश 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई। लेकिन जो सिस्टमाइज्ड सेंसस आज हम देखते हैं ना, उसकी असली शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के दौर में हुई थी। चलिए अब कुछ फटाफट फैक्ट्स देख लेते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे W.C. प्लाउडेन। 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं और संविधान के हिसाब से आर्टिकल 246 के तहत जनगणना केंद्र सरकार यानी यूनियन लिस्ट का विषय है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होती है। अब आते हैं सीधे 2011 की जनगणना पर। यह भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। इसका नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका शुभंकर यानी मैस्कट भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक प्रगणक शिक्षिका, मतलब एक इन्यूमरेटर टीचर। और इस पूरे विशाल काम को लीड किया था जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली ने। तो नंबर क्या कहते हैं, 2011 में भारत की आबादी थी 121 करोड़। सोचिए, दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 17.5%। इसमें पुरुषों की आबादी थोड़ी सी ज्यादा थी, करीब 51.5%। ऑलराइट, तो अब आते हैं हमारे पहले डेटा पॉइंट पर, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, और देखते हैं इसे याद रखने की ट्रिक। 2011 में भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी था 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। जरा इमेजिन कीजिए, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया, और उसमें औसतन 382 लोग रह रहे हैं। ये नंबर हमारे लिए एक बेंचमार्क है। अब आती है मजेदार ट्रिक। सबसे घनी आबादी वाले राज्य कौन से हैं? इसके लिए बस 3 अक्षर याद रखिए, B बी से बिहार जो सबसे ज्यादा है, दूसरे बी से बंगाल और के से केरला। बस हो गए टॉप 3 राज्य याद। और सबसे कम आबादी वाले, उसके लिए भी एक सिंपल सी लाइन है, अरे मजे से। अरे से अरुणाचल प्रदेश जहां सबसे कम डेंसिटी है, मजे से मिजोरम और से सिक्किम। कितना सिंपल है ना? अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की, और यहीं पे हम वो कोरिलेशन वाली बात समझेंगे जो हमने शुरू में की थी। 2011 सेंसस के हिसाब से भारत का नेशनल एवरेज सेक्स रेशियो था 943, मतलब हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। और यहीं पर वो कनेक्शन वाली बात एकदम साफ दिखती है। जरा सोचिए, जिस राज्य यानी केरल में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, वहीं पर सेक्स रेशियो भी सबसे बेहतर है। ये बस एक कोइंसिडेंस नहीं है, यही वो कनेक्शन है जो इन नंबर्स को याद रखना आसान बना देता है। और ये फर्क कितना बड़ा है वो इस चार्ट से साफ पता चलता है। एक तरफ केरला है 1084, नेशनल एवरेज 943 से कहीं ज्यादा, और दूसरी तरफ देखिए हरियाणा को सिर्फ 879। चलिए अब लिटरेसी रेट पर आते हैं, और यकीन मानिए इसे याद रखना तो सबसे आसान है। 2011 में इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट था 74.04%। यहां याद रखने के लिए एक गोल्डन रूल है। जब भी लिटरेसी का सवाल आए, बस एक बात दिमाग में रखिए, केरला हर कैटेगरी में टॉप पर है, ओवरऑल, मेल फीमेल सब में। और इसका ठीक उल्टा बिहार इन तीनों ही मामलों में सबसे नीचे है। सिंपल। तो रूल बहुत सीधा सा है, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य, जवाब है केरल, और सबसे ज्यादा साक्षर यूनियन टेरिटरी, जवाब है लक्षद्वीप। बस ये 2 नाम और काम हो गया।
चलिए अब एक क्विक फायर राउंड करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ में 1921 का साल ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये वो साल था जब भारत की आबादी बढ़ने की जगह घट गई थी। 2011 में सबसे तेज ग्रोथ मेघालय में हुई और नागालैंड तो एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पॉपुलेशन एक्चुअली नेगेटिव में चली गई। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, उसे क्लियर करते हैं। टोटल नंबर्स और परसेंटेज का फर्क देखिए, एससी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर सवाल ये हो कि किस राज्य की टोटल आबादी में एससी का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो जवाब बदल जाता है, वो है पंजाब। एग्जैक्टली इसी तरह एसटी की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है, पर परसेंटेज वाइज मिजोरम टॉप पर है। तो ये थे 2011 सेंसस के आंकड़े, एक कहानी जो एक दशक पहले के भारत की थी। लेकिन ये डेटा सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं बताता, ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब अगली जनगणना के आंकड़े आएंगे तो वो भारत की बदलती हुई तस्वीर के बारे में, हमारे समाज के बारे में और हमारे भविष्य के बारे में क्या नई कहानी कहेंगे।